ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सबसे पहले तो जितने भी मित्र वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी मित्र कमेंट सेक्शन में राम राम या फिर हरे राम हरे कृष्ण लिख दीजिए। दोस्तों 2 दिन पहले हम सभी ने पूरे 5 मिनट का एक बहुत ही भयानक ऐसा टॉर्चर देखा और अभी उसके 2 दिनों के बाद में यानी आज 9 अक्टूबर दोपहर को 2:30 बजे भूल भुलैया 3 के ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। 3 मिनट और 50 सेकंड का ये ट्रेलर है, पर विश्वास करिए पूरा ट्रेलर देखने के बाद भी अभी भी कहानी के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं आया है। उल्टा बहुत सारे प्रश्न ये ट्रेलर छोड़ करके जाता है। मतलब ठीक है, देखिए थीम तो लगभग थोड़ी बहुत सिमिलर होगी ही पिछली फिल्मों की तरह, परंतु फिर भी यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं ट्रेलर देखने के बाद में। जैसे कि दो मंजुलिका जो हमें यहाँ पर दिख रही है। एक तो विद्या बालन है ही, जो हमने टीज़र में ही देखा था। वो अपने आप में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, पहले पार्ट में हमने देखा हुआ है, तो एक बार फिर से उसी पात्र को वो यहाँ पर निभाने वाली है। और उससे भी बड़ा सरप्राइज मतलब माधुरी दीक्षित का पात्र जो मेकर्स ने अभी तक भी कहीं पर रिवील नहीं किया था। मतलब मेरे पढ़ने में तो नहीं आया भाई। तो ट्रेलर में उन्होंने हमें एकदम से ये सरप्राइज दिया है। और शुरुआत में मैंने जब माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर की जब एंट्री होती है ना, शुरुआत में जब मैंने देखा तो मेरे तो सच कहता हूँ पहचानने में नहीं आया वो पात्र। मैं देख रहा था कि यार ये अलग ही पात्र दिख रहा है, कौन है ये, कौन है? और फिर तुरंत थोड़ी देर बाद दिखा कि भाई ये तो माधुरी दीक्षित है। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे इस पूरे ट्रेलर का लगा। बाकी जो फ्लैशबैक स्टोरी है उसमें वो क्या दिखाएंगे ये भी एक प्रश्न है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे कम से कम ये ट्रेलर लगा। और देखिए पहली जो भूल भुलैया फिल्म है ना, अपने आप में ही एक आइकॉनिक फिल्म हम उसको कह सकते हैं। कई बार मैंने उस फिल्म का उल्लेख किया हुआ है, कई बार मैंने ये बात की हुई, क्योंकि वो है ही इतनी बढ़िया फिल्म। शायद ऐसा कोई होगा जिसे पहली भूल भुलैया पसंद नहीं आई हो। मतलब ये तो संभव ही नहीं है। और वो एक अलग ही समय था यार, मतलब 2010 से पहले का। मैंने आज से लगभग 2 वर्ष पहले एक वीडियो भी बनाया था, देखिए इस पर 2010 से पहले की कॉमेडी फिल्में बॉलीवुड की और 2010 के बाद की। 2010 से पहले की कई सारी कॉमेडी फिल्मों के हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि भूल भुलैया का ही उदाहरण ले लीजिए, या फिर वेलकम हो, सिंह इज किंग हो, मालामाल वीकली हो, या हेरा फेरी को हम कैसे भूल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें कोई एक्टिविज्म नहीं था, कुछ ज़बरदस्ती का छाती कूटना नहीं, कुछ उखाड़ फेंकना नहीं है। शांति से हम उन्हें अपने परिवार के साथ में देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं, और हर बार वो फिल्में हमें उतना ही ज़्यादा हंसाती है, उतना ही एंटरटेन करती है। अभी भी कभी टीवी पर सामने चल रही हो भूल भुलैया या फिर वेलकम हो तो भाई मैं तो कम से कम उन फिल्मों को नहीं छोड़ पाऊँगा। हम बैठ जाते हैं देखने के लिए। और उनमें से वेलकम और सिंह इज किंग जो मैंने फिल्मों का उदाहरण दिया ना, उसमें से वेलकम और सिंह इज किंग भी एक बहुत बढ़िया फिल्म है। पहला वाला पार्ट है, पहले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर अनीस बज़्मी हैं, जो इस भूल भुलैया 3 को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। तो 2010 से पहले की कॉमेडी फिल्मों की बात ही कुछ अलग थी। फिर पता नहीं क्या हो गया, 2010 के बाद में अचानक से एक्टिविज्म का कीड़ा काट गया। हर दूसरी फिल्म में इनका कुछ ना कुछ एक्टिविज्म हमें देखने को ही मिलता है। और अभी ट्रेलर देखने के बाद में भाई मैंने जितना सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, ये कई ज़्यादा बढ़िया मुझे ये ट्रेलर लगा। और मैं तो ट्रेलर ने मेरी तो भाई उत्सुकता बढ़ा दी है फिल्म देखने की। और दूसरा विजुअल्स भी यहाँ पर बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। आप देखिए स्त्री 2 की अपेक्षा तो ऑब्वियसली काफ़ी बेटर विजुअल्स है। जो पैसा उन्होंने खर्च किया वो दिख भी रहा है। रात्रि की जो विशेषता सीन है आप देखिए, स्त्री 2 में जो रात्रि के सीन्स थे बिल्कुल डल लग रहे थे, अंधेरा अंधेरा ज़्यादातर हमें दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख लीजिए रात्रि के जितने भी सीन्स हैं बिल्कुल क्लियरली हम उनको देख पाते हैं। और बाकी जो गांव जो दिखाया है, फ्लैशबैक सीन है, शायद वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। वो क्या दिखाने वाले हैं, तो कुछ अलग नया तो ऑडियंस देखना ही चाह रही है। मैं पिछले कुछ समय से ये बातें बोल ही रहा हूँ। कुछ भी अलग नया इंटरेस्टिंग यूनिक हो तो दर्शक उन फिल्मों को, उस कंटेंट को पसंद करते हैं। तो वैसा ही कुछ अलग नया भूल भुलैया 3 के ट्रेलर में भी हमें दिख रहा है। और बाकी विद्या बालन और माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर्स तो है ही इंटरेस्टिंग, वो तो उत्सुकता बढ़ा ही रहे हैं। उसके साथ में ही विजय राज, राजपाल यादव और संजय मिश्रा, भाई इनकी कॉमिक टाइमिंग के बारे में तो कुछ अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक जितनी भी फिल्मों में हमने उन्हें देखा हुआ है, हर एक फिल्म में कुछ अलग ही अंदाज और उतने ही प्यारे वो कैरेक्टर्स हमें लगते हैं। उनकी कॉमेडी देखकर कभी भी मन नहीं भरता। तो यहाँ पर भी उनकी वो ट्रेलर में कुछ ज़्यादा सीन्स तो उन्होंने नहीं डाले हैं, परंतु फिर भी मैं उनको देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। और उसके साथ में छोटे मियाँ,
मैंने विशेषतः अभी ये ट्रेलर देखने के बाद में नाम सर्च किया क्योंकि मुझे अलग से उनका उल्लेख करना था। तो अरुण कुशवाहा उनका नाम है। तो उनके कैरेक्टर को देखने के लिए भी मैं उत्सुक हूँ। बाकी ट्रेलर तो इंटरेस्टिंग है, ये कहानी भी इंटरेस्टिंग लग रही है। दो मंजुलिका है। कार्तिक आर्यन का परफॉर्मेंस भी मुझे पर्सनली पसंद आया। मतलब अपने पात्र को उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर न्याय दिया है। रू बाबा का पात्र गांव में जाने के बाद में गांव के लोग बिल्कुल प्यारे भोले भाले मासूम हम लोग गांव के वातावरण वो ऐसा बिल्कुल गांव का वातावरण देख सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद में जो कुछ भी उनकी छोटी मोटी नोक झोंक है, कॉमेडी वगैरह, उसके भी कुछ सीन्स ट्रेलर में उन्होंने दिखाए हैं। और इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी फिर भी कुछ भी ज़्यादा उन्होंने कहानी के बारे में रिवील नहीं किया है। अभी भी बहुत सारे प्रश्न ये ट्रेलर छोड़ करके जाता है। ये अपने आप में ही एक इंटरेस्टिंग बात मैं कहूँगा। बाकी ट्रेलर में कई सारे ऐसे सीन्स थे जिन्होंने सच में अंदर से मुझे हंसाया। जैसे कि वो ये नेटफ्लिक्स किसने चालू किया वाला सीन, तुड़ुम जब आवाज़ आती है। इसके अलावा बिल्कुल ट्रेलर के एंडिंग में कार्तिक आर्यन तृप्ति डिमरी के पात्र से बिल्कुल हट कहता है जब वो शादी के लिए रुकने के लिए कह रही होती है। तो वो क्या सीन था, वो देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। छोटी मियाँ के पात्र को कंधे पर डाल करके लेकर के जा रहा है, तो बिल्कुल किस कारण से वो इतना फ्रस्ट्रेट हुआ है कि वो वहाँ से दूर भाग जाना चाहता है। एक मतलब लव स्टोरी वो दिखा रहे हैं और अचानक से फिर वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि बिल्कुल हट कह करके वहाँ से जा रहा है। तो ऐसा क्या हुआ होगा, वो भी एक सीन मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और बाकी तो दो मंजुलिका और जो कॉमिक टाइमिंग, विजय राज, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, इनके बारे में तो हमने बात की ही है। तो ओवरऑल मुझे ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मतलब ट्रेलर से हमें पता चल रहा है कि भाई इसमें लगभग सारे के सारे फ्लेवर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, तो हॉरर और कॉमेडी तो होगी ही, उसके साथ में थ्रिल है, फैमिली ड्रामा है, रोमांटिक लव स्टोरी है। तो एक बढ़िया पैकेज हम कह सकते हैं। एक मसाला फिल्म ये होगी जो एक मास ऑडियंस को अपील करेगी, ऐसा मेरा तो कम से कम भाई अनुमान है। लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी ऐसा ट्रेलर से लग रहा है। बाकी आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, कौन सा सीन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया या कौन सी बात ट्रेलर की आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।